तो ये देखिए स्प्रिंग रोल, मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ बनाइए। मैं इसमें छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी जो आपके काम आएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसका रैपर बना के तैयार कर लूँगी। तो रैपर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप मैदा लिया हुआ है। ये 1/4 कप से कम कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून ऑयल और नमक स्वाद अनुसार या ½ टीस्पून। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये ऑयल फ्री। अब सबसे पहले इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। जैसे आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह रैपर के लिए भी आपको आटा लगाना है। ये आटा मैंने लगा लिया है। तो अब मैं इसे मसल के चिकना कर लेती हूँ। 2-3 मिनट इसे लगातार मसल के आटे को चिकना तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर आटे को मैंने 2-3 मिनट तक मसल के चिकना कर लिया है। और इतना आटा लगाने में मुझे आधे कप से कम पानी का यूज़ करना पड़ा है, लगभग 1/4 कप का। तो अब मैं इस आटे को ढक के 15 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं रैपर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर पूरे 15 मिनट हो गया है और मैदा भी फुल के सेट हो गया है। तो अब मैं इसे फिर से 2 मिनट के लिए और गूंद लेती हूँ। वैसे तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट है, फिर भी मैं इसे 2 मिनट और गूंद लेती हूँ। तो ये मैंने इसे 2 मिनट और गूंद के तैयार कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे लोई बना लेती हूँ। लोई बनाने में कोशिश कीजिएगा कि लोई सारी एक साइज की ही हो। अब इन सारे को रोल्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर टोटल मैंने 6 लोई बना के तैयार कर लिए हैं। लोई हमेशा इवन नंबर में ही आप बनाएं, ऐसा ना हो कि वो 5, 7, 9 इवन नंबर यानी 2, 4, 6 ऐसे करके बनाएं। 2 लोई जो एक साइज की हैं, दोनों लोई को पकड़ूंगी और एक को मैं ऑयल में अच्छे से डिप करूंगी और दूसरे को सूखे मैदे में। और इन दोनों को अच्छे से चिपका लूंगी बराबर से। और अब मैं इसे यहाँ पर दे देती हूँ। बिल्कुल ही पतला, जितना पतला आप बेल सकते हो उतना पतला आप इसे बेलिए। जरूरत पड़ने पर सूखा मैदा इसमें लगा कर बेलिए। ज़्यादातर बेलने के लिए आप किनारों का यूज़ करें, किनारों से ही इसे बेलें। तो यहाँ पर एक रोटी को बेल के मैंने तैयार कर लिया है और तवा भी गर्म हो गई है। तो अब मैं इसे पका लेती हूँ। तवा गर्म हो गया है, हाथ लगा के देखने में पता चलता है ये गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें ये रोटी रख दे रही हूँ। रोटी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, बस ऊपर से पता चल जाएगा कि नीचे से हल्का सा सिक गया है। फिर तुरंत मैं इसे फ्लिप कर दूँगी। ये देखिए ऊपर से लग रहा है ये पक गया है। तो अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। ये देख सकते हैं। मैं इसे हाथों से थोड़ा सा दबा के अच्छे से कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, याद रखें। तो ये देखिए ये नीचे की साइड से भी पक गया है। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आप देखिए कहाँ से ये खुला हुआ है। यहाँ से खुला हुआ है। तो यहाँ से आराम से धीरे धीरे, ज़रूरत पड़ने पे आप इसको चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब इसी तरह मैं बाकी के रैपर्स भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे रैपर्स बना के तैयार कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसे मैं किनारे कर देती हूँ। और ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया हुआ है, जिसकी मैं एक स्लरी बना ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका घोल तैयार कर ले रही हूँ। ये घोल बन के तैयार हो गया है। और ये वेज चाउमीन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये मैंने पहले से ही बना के तैयार कर लिया हुआ है, ये मेरे चैनल पे पहले से ही है। तो अब मैं एक सीट लेती हूँ और सीट के एक साइड में
जैसे कि ये साइड लंबा है तो मैं इसको इधर घुमा दे रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा चाउमीन रख देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा चाउमीन रख दिया। अब इसके तीनों साइड पे मैं मैदे का घोल लगा दे रही हूँ। ये देखिए एक साइड, दो साइड और ये नीचे तीसरी साइड। बस इसे इधर से बंद कीजिए, ऊपर से और ये नीचे से, दोनों साइड से बंद हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चाउमीन किनारे करके और इधर से भी बंद कर देती हूँ। हाथों को थोड़ा सा दबाकर ये देखिए। तो इसी तरह मैं सारे रोल को तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं और ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो अब मैं इसमें एक एक करके स्प्रिंग रोल्स डालती हूँ। ये देखिए नीचे की साइड से लाल हो गई है, नीचे की साइड से कुक हो गई, तो अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। ये देखिए रैपर दोनों साइड से गोल्डन कलर की आ गई है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ और इसी तरह सारे रोल्स को तल लेती हूँ। कलछी को मैं कढ़ाई पे थोड़ा सा तिरछा कर देती हूँ जिससे एक्सेस ऑयल कढ़ाई के अंदर ही चला जाए। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पर। तो ये देखिए गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल रैपर तैयार हो गया है। स्प्रिंग रोल रैपर बनाते समय हमेशा एक बात का याद रखें कि रैपर को बेलते समय जितना पतला आप उसे बेलेंगे स्प्रिंग रोल उतना ही अच्छा बनेगा। और दूसरी बात, उसे बहुत ही हल्का सा सेकना है, अटी की तरह बिल्कुल भी मत सेके, बहुत ही लाइट सेक के उसे अच्छे से फाड़ दें। फाड़ना भी तुरंत है, आप ये मत सोचिए कि एक साथ रख के मैं इसे फाड़ूंगा, नहीं, आप उसे बनाइए और तुरंत ही फाड़ दीजिए। और स्प्रिंग रोल बनाते समय आप ऑयल जब अच्छे से गर्म हो तभी आप उसमें रोल डालें, वरना ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो रोल्स जो है वो सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका रोल अच्छा नहीं बनेगा। तो जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो तब आप उसमें एक एक रोल करके डालें, एक या दो रोल एक साथ में डालें, एक साथ पूरे रोल्स मत डालें, तो आपका स्प्रिंग रोल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।